चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी। ठीक है, मतलब इसमें कहने का क्या हुआ कि इसमें कुछ हम आइडेंटिटी वगैरह यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा इसको अच्छे से देख लेते हैं। इसमें अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज से देखो सबसे पहले तुमको ये चीज पढ़नी है, मोनोनोमियल्स क्या होता है, बाइनोमियल्स क्या होता है और पॉलिनोमियल्स क्या होता है। पढ़ लोगे? इसमें से क्वेश्चन तुम्हारा मिल जाएगा, छोटा क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज को तुम पढ़ लेना अच्छे से। एक मिनट। देखो भाई, हमारे पास पहला जो है मोनोनोमियल्स क्या होता है, क्या होता है मोनोनोमियल्स। ठीक है, मोनोनोमियल्स क्या होता है पता है? क्यों नहीं बताया बेटा? जिसमें ओनली वन टर्म्स हो, क्या हो? वन टर्म। मोनोनोमियल्स में क्या होती है? वन टर्म। ठीक है, अगर मैं यहां पे लिखूं मोनोनोमियल्स, तो ये क्या होती है? जिसके अंदर ओनली क्या हो? वन टर्म। क्या हो? वन टर्म। जिसमें वन टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड हमारे पास क्या है? बायनोमियल। क्या हो? इसमें यहां पे देखो टू टर्म्स, जिसमें क्या हो? टू टर्म्स, उसको हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल। क्या बोलते हैं? बायनोमियल। तो बायनोमियल्स क्या होती है? क्या होती है? जिसमें हमारे पास क्या हो? टू टर्म्स। कितनी टर्म? टू टर्म। और उसको हम क्या बोलते हैं? बायनोमियल। यहां तक समझ में आ गया? उसके बाद देखो थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड है हमारे पास देखो ट्रिनोमियल। क्या होती है? ट्रिनोमियल। ये क्या होती है बताओ? हाँ बेटा, ट्रिनोमियल क्या होती है? जिसमें थ्री टर्म्स होती है। कितनी होती है? थ्री टर्म्स। जिसमें तीन टर्म्स हो, देखो ट्री का मतलब क्या होता है? थ्री होते हैं। जिसमें थ्री टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिनोमियल। क्या बोलते हैं? ट्रिनोमियल। अब देखो नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल। ये क्या होता है? मतलब जिसमें आपके पास देखो यहां लिख रहे हैं, ए पॉलिनोमियल में कंटेन एनी नंबर ऑफ टर्म्स वन और मोर। क्या हो? वन हो या फिर मोर देन वन। यानी हम ये कह सकते हैं सिंपल सी, जो आपका कौन सा था? पॉलिनोमियल। क्या था? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? मोर देन वन टर्म। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। जिसमें एक टर्म से क्या हो? ज्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। अब मैं यहां पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, ध्यान से देखो वन टर्म का मीन्स क्या हो सकता है? जैसे x हो गया। अब टू टर्म मीन्स क्या हो सकता है? x प्लस वन हो गया। थ्री का मतलब क्या हो सकता है? x प्लस वाई प्लस वन। और देखो मोर देन वन, इसका मतलब एक से कुछ ज्यादा टर्म। देखो जैसे मान लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ऐसे, तो यहां पे कितनी टर्म आ गई? 4 आ गई। तो सिंपल सी बात है, जिसमें मोर देन वन टर्म्स हो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। बताओ समझ में आया कि नहीं है? यहां तक आ गया? चलो आगे चलते हैं। देखो अब उसके बाद देखो लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होती है। ये जितना भी ये काम है अच्छे से देख लेना इसको। लाइक और अनलाइक क्या होती है नोट करना अपने। पहला देखते हम लाइक। ठीक है, और उसके बाद अपने यहां पर बनाते हैं अनलाइक। बात समझ में आ गई? भी लाइक टर्म्स कौन सी होती है और अनलाइक कौन सी होती है? अब देखो यहां पे देखो,
जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं एग्जाम्पल। जो पहला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो 7x 14x माइनस 13x, ये क्या है लाइक है, क्या है लाइक है। अब ये वाला भी लाइक टर्म है, ठीक है। अब अनलाइक कौन सी है देखो, अब इसमें तुमको कैसे पता चलेगा भी कौन सी अनलाइक और कौन सी लाइक है। देखो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूं। देखो लाइक जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरे पास 3AB है, ठीक है, बात समझ में आ गई। हो सकता है कि यहाँ पे मेरे पास -2AB हो सकता है। अब अपने क्या देखना है, अपने सिर्फ ये चीज देखनी है कि यहाँ पे जो जैसे A है, यहाँ पे देखो A ये सेम है, ये आपका क्या है B सेम है। यानी मैं यहाँ पे थोड़ा खुला लिखूं इसको, जैसे 3A मल्टी B लिखूं, और दूसरे वाला जो -2 मल्टी A मल्टी B लिखूं मैं इसको, है ना। अब देखो अगर तुम्हारा ये चीज क्या कर रही है, मैच कर रही है, देखो ऐसे ये क्या कर रही है, मैच कर रही है, तो उसको हम कौन सी टर्म बोलेंगे, लाइक। अब देखो अनलाइक के अंदर चलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास 3 मल्टी A मल्टी B है, A का हमारे पास -2 मल्टी A। अब अगर तुम इसके अंदर देखो तो सिर्फ आपका मैच कौन हो रहा है, A मैच हो रहा है, ये हो रहा है ना। अब इसके साथ कौन मैच नहीं हो रहा, नहीं हो, B मैच नहीं हो रहा। जिसमें कोई अकेला बच जाए हमारे पास ऐसा, तो वो किस में चला जाएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे इसको अच्छे से और क्लियर करता हूँ। देखो 7, आपको 7 नहीं देखना, सिर्फ आपने ये वेरिएबल्स देखने, क्या देखने हैं। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ये भी x है, तो सारा किस में चला गया, लाइक में। इसमें देखो x² है, यहाँ पे भी x² है, ये किस में चला गया, बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे चलते हैं हम। अब देखो यहाँ पे 7xy है और माइनस के yx है। देखो ध्यान से देखना, 7 मल्टी x मल्टी y और माइनस के 5 मल्टी y मल्टी x। अब तुम मैच करो, देखो x से x मैच हो रहा है, y से y मैच हो रहा है, तो ये किस में चला जाएगा, लाइक में। ये किस में चला जाएगा, लाइक। किस में चला जाएगा, लाइक। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे क्या है 7x, यहाँ पे क्या है 7y, तो 7 मल्टी x और 7 मल्टी y। बेटा ये देखो x और y मैच नहीं कर रही, तो ये किस में चला गया, नॉट लाइक, जिसको हम बोलते हैं अनलाइक। यहाँ पे देखो 7x है और यहाँ पे 7xy है, तो आपका कौन मैच कर रहा है, यहाँ पे x मैच कर रहा है, बट y मैच नहीं कर रहा, तो ये किस में चला जाएगा, नॉट लाइक में। और यहाँ पे देखो 7x है और यहाँ पे 5x² है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये किस में चला जाएगा, अनलाइक। बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे ना समझ में। अब आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। अब क्या होता है कि हमारा ये टॉपिक है, देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, समझ में नहीं आएगा, ध्यान से बता रहा हूं कि ये लिख रखा है इसने, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेटा लाइक और अनलाइक का जो यूज होता है ना, सिर्फ हम ऐड में सब्ट्रैक्ट में कर सकते हैं, और मल्टी में डिवाइड में कोई लेना देना नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है कि 7x² माइनस के 4x प्लस 5, और यहाँ पे आपका -9x और यहाँ पे 10 है, तो इसकी पावर देखो 1 है और इसकी पावर 1 है, ये लाइक हो गया ना, तो इसलिए लाइक के नीचे लाइक आएगा। और ये आपका 10 और ये 5 है, तो ये इसके नीचे आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो x² नहीं था, x² नहीं था, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो हम लाइक और अनलाइक का इसलिए यूज करते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट के लिए। बेटा देखो सेम होना चाहिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, मतलब लाइक टर्म होनी चाहिए। अब देखो ये लाइक ही है क्योंकि 5 और 10 है, इसमें x और y का कोई लेना देना नहीं, ये लाइक का हमारा, ठीक है, तो इसलिए इसके नीचे आया, ठीक है, मतलब सेम टर्म होनी चाहिए यहाँ पे। अब देखो x² है तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, अकेला है, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास x²। समझ में आ गया। चलो आगे चलो हमारे पास। अब देखो पहला क्वेश्चन है 9.1 का। अब ये पर थोड़ा ऊपर रहेगा हमारा, इसमें कोएफिशिएंट वाला ना टॉपिक, ऐड एंड लाइक टर्म्स आ गया, ऐड एंड सब्ट्रैक्शन आ गया, ठीक है, ऐड वाला आ गया,
ना ठीक है, यहाँ पे आ गया। चलो एक बार आप इसको नोट करो, मैं जो नोट करवा रहा हूँ। ये था, ये वाला नोट कर लें सर। डान भाई, लाइक और अनलाइक तो बुक से कर लोगे? वहाँ पे वीडियो दोबारा देख लेना, चाहे पॉज कर लेना, ठीक है? वहाँ पे मिल जाएगा कहाँ आपको। पे मिलेगी? ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा वीडियो को। किस नाम पे? वही जॉन क्लासेस, ठीक है? फिर ऐसे नोट मत करो, वहीं से कर लेना। कर लोगे? यस सर। चलो अब आगे आ जाओ हमारा। चलो कर लेना वहाँ से। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोएफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने क्या बताना है यहाँ पे? इसकी कोएफिशिएंट बतानी है। क्या बतानी है? कोएफिशिएंट बतानी है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसके आगे कौन है? एक्स वाई के जेड के 5, तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा? 5। और इसका क्या आ जाएगा? -3। तो पहले का आंसर आया बेटा 5 -3। कर लोगे? यस सर। अब देखो इसमें देखो एक्स के आगे कितना है? और इतने ही करने हैं, ठीक है? यहाँ पे देखो हमने पहला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे एक मिनट बुक खोलना, बुक खोलना तुम्हारे पास है तो? सर लेके आए? नहीं है बुक? नो सर। लिया बुक, लिया जल्दी लिया। चलो एक मिनट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 5x y, बस तेरे पास रख ले, मैं लिख लिया इधर से, 3zy। एक तो तुमने इसमें बतानी है टर्म। क्या बतानी है? टर्म। इसमें नंबर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स, ठीक है? एक क्या बतानी है? टर्म। और सेकंड बताना तुमने कोएफिशिएंट। क्या बताना है? कोएफिशिएंट। क्या बताना है? कोएफिशिएंट। बेटा ये बताओ टर्म्स कितनी है यहाँ पे? हैं? कितनी टर्म्स है? एक तो ये रही और एक ये। तो टर्म लिख देंगे अपने, एक तो लिख देंगे 5xyz², और सेकंड क्या आ जाएगी? -3zy। अब अपने लिखने हैं कोएफिशिएंट। क्या लिखने हैं? कोएफिशिएंट। बेटा कोएफिशिएंट होता है इनके आगे, इनके जो आगे होता है वो क्या होता है? कोएफिशिएंट। तो 5, -3। हाँ ये दोनों आंसर लिखने, ये चीज कर लोगे? वीडियो में कर लेना, आपको समझते हैं। एक क्वेश्चन और करो। देखो एक सेकंड क्वेश्चन और देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है हमारा 1 + x + x², और इसके अंदर तुमने एक तो बतानी है टर्म। क्या बतानी है? टर्म। और एक बताना है कोएफिशिएंट। क्या बताना है? कोएफिशिएंट, ठीक है? अब देखो, अब मेरे को यह बताओ तो मैं कि इसमें टर्म कौन कौन सी? एक तो 1 है, एक क्या है? 1 है, एक कौन है? x है, और एक कौन है? x²। 3 टर्म्स होगी। अब हमने क्या करना है? इनके कोएफिशिएंट लिखने। क्या लिखने हैं? कोएफिशिएंट। अब देखो जैसे, अब मेरी बात सुन लो, जैसे ये ओनली 1 लिख रखा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 × x⁻0 लिख सकते ना, क्योंकि x⁻0 क्या होता है? 1 ही तो होता है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या आ गया? 1 आ गया। और इसके आगे कुछ नहीं है, इसका भी क्या आ गया? 1 आ गया। इसके आगे भी कुछ नहीं है तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो इसके कोएफिशिएंट ये आ गए। हाँ 1 लगा। एक आधा क्वेश्चन और करके देख लो। जैसे देखो क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट। देखो भाई ध्यान से, 4x²
वाई स्क्वेयर माइनस 4x² वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर और नेक्स्ट है आपका प्लस जेड स्क्वेयर। ये है। सबसे पहले तुम इसमें ये बताओ टर्म्स क्या बतानी है। थ्री टर्म्स है सर। हाँ, उसके बाद क्या बताना है इसका। फोर 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 वन चलो फोर फोर वन सर। चलो, एक तो ये टर्म्स आ गई आपकी 4x² वाई स्क्वेयर। सेकंड ये आ गई माइनस नेक्स्ट। और अब क्या लिखना है। सर फोर है तो प्लस तो लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। अब क्या लगाना है। फोर हाँ, ये 4 ओनली। ठीक है, ये आ जाएगा 4। और 1 मिनट फॉर डार्क। ठीक ठीक है, ये 4 आ गया। अब इसके साथ देखो कौन है और इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये आंसर आ गया। अब मेरी बात सुन लो, ये कर लोगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूरा करके आना, ये वाला। हाँ, पहला कर लोगे। ठीक है।